वहीं कश्मीर की 2 सीटों पर आज कौम परस्तों और अलहदगी पसंदों के बीच इंतखाबी जंग है। श्रीनगर सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला को बीजेपी के खालिद जहांगीर चुनौती दे रहे हैं, तो उधमपुर में मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह के सामने कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह मैदान में। कश्मीर से ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल ने इसका जायजा लिया। आइए जानते हैं क्या उनका जायजा रिपोर्ट पेश करता है। पार्लिमानी चुनाव के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, इमरान अंसारी के साथ साथ बड़े लीडर अब की बार कैंपेन में नजर आए और बिलाखिर अब देखना यह होगा कि पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस का मुकाबला अब की बार किस तरह से होता है। साल 2016 में बाई इलेक्शन के बाद डॉक्टर अब्दुल्ला दोबारा यहां से पार्लियामेंट मेंबर बने थे, लेकिन उससे कबल उन्हें पीडीपी से शिकस्त हुई थी और पहली बार श्रीनगर, बडगाम, गांधरबल कॉन्स्टिट्यूंसी ने पीडीपी ने तारीख रकम की थी। लेकिन वोटरान की कम बेश तादाद जो है, चूँकि सर्दियों के आयाम है, अभी सुबह सुबह है और नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस और कम बेश अपनी पार्टी के बेहतरीन उम्मीदवारों के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए लोग जो है कतारों में खड़े हैं, अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करने के बाद अपने उम्मीदवार के हक़ में वोट का इस्तेमाल करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में जो पार्लिमानी निशस्त पे जो लोग जाएंगे, एक डेवलपमेंटल प्रोग्राम, उसके बाद पॉलिटिकल सीरीज़ और जो भी इनिशिएटिव उठाने होंगे, उम्मीद की जाती है नुमाइंदे जो हैं पार्लियामेंट में जाकर अपनी बात रखेंगे। हालांकि हम लोगों से बात करना चाहेंगे कि ये जो वोट का मतलब है ये किस तरह से होगा। दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे कि ये जो एरिया है इसमें जो अब की बार मुकाबला जो अच्छा खासा होगा वो इरफान अंसारी और साथ ही साथ आगा सईद मोहसिन, जो कि एक ही सेक्ट के उम्मीदवार हैं। और हमने पहले भी कहा कि बडगाम, खंदा, उसके बाद ऊपरी इलाके जो हैं यहाँ पर तकरीबन 50% के मार्जिन के साथ जो है दोनों पार्टी के उम्मीदवार जो है मौजूद हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे। हुजूर, आपकी तरफ आना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपकी तरफ आना चाहेंगे, किस तरह से आज आप लाइन में खड़े हैं, क्या उम्मीद है जो उम्मीदवार पार्लियामेंट जाएगा? जी, हर रोज़ सब लोग चाहते हैं हमें बदलाव होने चाहिए, क्योंकि एक ही जगह तो नहीं जाने। हर रोज़ हमने फारूक साहब को बहुत सारी तब मौका दिया था, इसलिए हम लोग इसलिए बदलाव चाहते हैं। तो इसका मतलब है फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ ही वोट करेंगे? यस सर। तो जो युवा इस अब की बार हमने देखा कि आगा मोहसिन है, इरफान अंसारी है, मध्य मुकाबले फिर वही ओल्ड हाक जो हमारे होते थे, कितना जोश है आप में? जी, हम लोग ऐसे तो बदलाव चाहते हैं, क्योंकि दो, चाहे आगा मोहसिन हो चाहे इरफान अंसारी, दोनों में से एक चुनेगा। ये तो हमें अपना अपना मर्जी होता है। तो आपको लगता है कि एनसी ने लोगों के काम किए, बहुत सारे बहुत काम किए? बहुत बहुत शुक्रिया। युवा का कहना है कि वोट फॉर चेंज, और अब की बार वोट जो होगा वो रिवायती लीडरान से हटकर होगा। कुछ लोग कहते हैं कि रिवायती पार्टियां जो हैं उन्होंने लोगों के लिए अच्छे काम किए। अब दूसरा साइड आपको दिखाते हैं कि ये जो पोलिंग सेंटर है, डिप्लॉयमेंट के क्या इंतजामात हैं, साथ साथ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के साथ साथ CISF के एहलकार जो है इसको पूरी तरह से, चूँकि ये जो एरिया है यहाँ पर वैसे भी हालात बेहतर नहीं रहते हैं, लेकिन चूँकि इस एरिया में हमने रिवायती तौर पर देखा कि वोट जो है वो होता है और अच्छे से होता है। फारूक वानी और अशरफ वानी के साथ तजम्मुल इस्लाम, जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। रियासत के भद्रवा में सिक्योरिटी का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे राजा रहबर जमाल ने। पार्लिमानी इंतखाबात के लिए आज दूसरे मरहले में डोडा उधमपुर सीट के लिए वोटिंग हो रही है, जिसके चलते लोग अपने घरों से निकलकर वोटिंग के लिए पोलिंग मराकज़ पे आ रहे हैं और अपनी राय भी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी इलाके की तामीर और तरक्की के लिए वो अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उनका वोट ज़ाया नहीं होगा। आज डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़, रामबन और बानीहाल में भी भारी तादाद में लोग अपने घरों से निकलकर वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। राजा रहबर जमाल, जी मीडिया, चिनाब वैली।